तो अगर आप 2 से 3 दिनों के लिए मराकश जा रहे हैं तो इस वीडियो में मैं आपको मराकश की 10 बेहतरीन जगह बताऊंगा, और वो भी सीक्वेंस वाइज, ताकि आपका वक्त भी बचे एंड यू गेट मोस्ट आउट ऑफ योर मराकश ट्रिप। और अगर आप नहीं भी जा रहे तो देखें मराकश के रंगीन बाज़ार, आलीशान और तारीखी महल और दिल मोह लेने वाले बागात, और साथ ही साथ नाइट लाइफ भी। अगर चैनल पे नए हैं तो जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि दुनिया भर से बेहतरीन ट्रैवल वीडियोस आप तक जल्द अज जल्द पहुंच सकें। तो शुरू करते हैं ये वीडियो और आपको दिखाते हैं मराकश। अस्सलाम वालेकुम। तो इस वक्त मैं हूँ मदीना ओल्ड टाउन मराकश में। मोरक्को का ये कैपिटल है और आज हम एक्सप्लोर करेंगे 10 बेहतरीन जगह जो अगर मराकश में आप आएँ तो आपने देखनी है। तो इस वीडियो में मैं सम अप करूँगा अपने 3-4 दिन यहाँ जो गुजारे, उनमें जो वीडियोज़ बनाई और जो 10 बेहतरीन जगह मुझे लगी वो मैं इस वीडियो में कंपाइल करूँगा। तो अगर आप आ रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी कि कहाँ कहाँ जाना है और कौन सी जगह को प्रायोरिटाइज़ करना है। तो सबसे पहले जो मेन अट्रैक्शन है वो जमल फना है, जो मेन स्क्वायर है यहाँ का। आप कह सकते हैं कि ये सेंट्रल पॉइंट है मराकश का, और इसी के करीब बहुत सारी मेन अट्रैक्शन है। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो यहाँ पे आपको जूते, कपड़े, टोपियाँ, हर तरह की ज्वेलरी और सुवेनियर्स मिलेंगे। और अगर आपने रेबन लेनी है तो ये भी है। तो यहाँ पर ज़्यादातर तो जगलर्स हैं, तो इनसे आपने बचना है और इनके करीब नहीं जाना। फ़ोटो बनानी है तो आपको पीछे लग पड़ेंगे एग्रेसिवली, तो ये आपने थोड़ा ध्यान करना है। उसके बाद यहाँ पर फूड वेंडर्स हैं बहुत ज़्यादा, और फ्रेश जूसेस हैं। इसी तरह मेहंदी लगाने वाली ख़वातीन आपको यहाँ पे मिलेंगी। प्राइस आपने पहले तय कर लेनी है। तो चाहे यहाँ दिन हो या रात, जमल फना पर रौनक लगी रहती है म्यूजिशियंस और डांसर्स की, ख़ास तौर पर रात में। और इस यहाँ पर जो डिफरेंट स्टॉल्स हैं वो भी बदल जाते हैं, जैसे कि चीज़ें बेचने वाले ये जो ख़वातीन बैठी हैं ये दिन को नहीं होंगी, लेकिन रात को ये काइंड ऑफ नाइट मार्केट लग जाती है। और खाने पीने के तो स्टॉल्स सुबह भी और शाम में भी लगे ही रहते हैं। जमल फना से चारों अतराफ जो गलियां हैं वो मदीना के सौक्स हैं, और अगर आपने ये रंगीन सौक्स नहीं देखे तो समझो आप मराकश नहीं आए। मोरक्कन ऑथेंटिक फूड से लेकर सुवेनियर्स और तरह तरह की शॉपिंग की अशिया यहाँ आपको बआसानी मिलेंगी। तो चलते हैं मदीना के सौक्स देखते हैं। और हाँ, सौक के मैनी हैं बाज़ार के। और इस तरह सिरेमिक पॉटरी की शॉप्स हैं और मुख्तलिफ कलरफुल डिज़ाइन की आपको मिलेंगी पॉटरी। और यहाँ पर एक और चीज़ जो मशहूर है वो ये है यहाँ की चमड़े की बनी हुई चीज़ें, और यहाँ पर डाइंग वाला काम भी है और वो लोग जाते हैं वहाँ देखने। तो अभी वो मेरी लिस्ट में नहीं है। और ये कैन से बने बैग्स और मुख्तलिफ चीज़ें, इसी तरह शॉल्स वगैरह। और इन्हीं सॉक्स के अंदर स्पाइस मार्केट तरह तरह की रंगीन मोरक्कन स्पाइसेस से सजी नजर आएगी, और इनकी सजावट देखकर आप दंग रह जाएंगे। अरे भाई, इतना खूबसूरती से तो हम अपना लिविंग रूम भी नहीं सजाते। यहाँ से बस 5 मिनट पैदल वॉक पे है मस्जिद कुतुबिया। खलीफा अब्दुल मोमिन ने 1147 में जब मुरातबून से ये शहर फतह किया तो उन्होंने इस मस्जिद की बुनियाद रखी, और 11 साल के अरसे में ये मस्जिद कंप्लीट हुई। ये जो मेरे पीछे आप मीनार देख रहे हैं ये इसका मेन मीनार है, और ये 77 मीटर ऊंचा है। वज़ू के लिए यहाँ पर ये इंतज़ाम है, आपको टैप्स नहीं लगी मिलेंगी, तो आपने कप में पानी भरना है, वज़ू करना है, जैसे पुराने ज़माने में कूज़े हुआ करते थे। 11वीं सदी की ये अजीम मस्जिद नहायत ही सादा और ख़ूबसूरत है, और मराकश के आइकॉनिक सिंबल का दर्जा रखती है। लकीली 2023 के ज़ल्ज़ला में इस बिल्डिंग को ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा। याद रहे कि मस्जिद सिर्फ नमाज के वक्त खुलती है, उसके बाद दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं।
तो ये बाहर एंट्रेंस से आप इस मीनार को देखें और ये इनके दरवाज़े हैं। जो राइट साइड पे दरवाज़ा है वो ख़वातीन के लिए और लेफ़्ट साइड पे मर्दों के लिए। हमारे पाकिस्तान में ही ख़वातीन के लिए मसाजिद में जगह नहीं होती, जबकि किसी मुल्क में भी मैं गया हूँ, साउथ ईस्ट एशिया हो, नॉर्थ अफ्रीका, यूरोप तो है ही है, और इसी तरह मिडल ईस्ट, वहाँ पे ख़वातीन के लिए अलग मस्जिद में जगह है नमाज़ पढ़ने के लिए। तो हमारे यहाँ क्यों नहीं होती? अजीब बात है। तो ये बाहर वाला सीन है, इधर चलते हैं। और एक चीज़ जो मुझे नहीं समझ आ रही अभी तक वो ये है कि ये छोटे छोटे पिलर्स किस लिए हैं। यहाँ पर सफ़े हैं, जब ज़्यादा नमाजी आते हैं तो नमाज़ पढ़ेंगे, लेकिन ये जो पिलर है ये किस लिए है मुझे नहीं मालूम। पता करने की कोशिश करता हूँ, अगर पता चलता है तो आपको भी बताता हूँ। तो यहाँ पे सफ़े हैं, जब ज़्यादा नमाजी हों तो यहाँ पर नमाज़ पढ़ते हैं। तो जी अगला जो हमारा स्टॉप है वो है बाहिया पैलेस। तो बाहिया पैलेस की एंट्रेंस पे मैं पहुंच गया हूं। और बाहिया पैलेस जो है 1860 में इसकी तामीर शुरू हुई, एक्चुअली 1859 में। और ये सी मूसा थे जो यहाँ के वज़ीर, उन्होंने इसकी तामीर शुरू करवाई। और एक ख़ास बात ये भी है कि वो पहले स्याह फाम वज़ीर थे जो इतनी हाईएस्ट मरतबे में पहुँचे। उस वक्त किंग थे बिन अब्दुर्रहमान, और फिर उस सी मूसा के बेटे ने इसको कंटिन्यू रखा और 19वीं सेंचुरी तक इसकी एक्सपेंशन जारी रही। तो यहाँ पे जैसे बागात का कल्चर है, आप देखें जैतून के और माल्टे तो लदे पड़े हैं। तो जहाँ भी आपको बागात मिलेंगे वहाँ पे न सिर्फ फूलों के दरख्त या नुमाइशी दरख्तों के अलावा फलों के दरख्त भी आपको मिलते हैं। हाँ जी, तो टिकट मैंने ली और ये 70 दिरहम की तकरीबन टिकट है, और ये बनते हैं तकरीबन 2200 पाकिस्तानी रुपीस और तकरीबन $7। तो छोटे छोटे कॉरिडोर होते हुए आप ये बहुत ही खूबसूरत से कोर्ट यार्ड में आएंगे, और ये इसकी मेन खूबसूरती है। सुते एलचक बुखारी कबीला है, उन्होंने ये सारा बनाया। और ये स्याह फाम एक कबीला था जो कि 16वीं सदी से बादशाह ने यहाँ पर अपने साथ अटैच किया हुआ था, जिनका मेन मकसद था बॉर्डर की हिफाजत करना और टैक्स वसूल करना, और साथ साथ आर्किटेक्चर डिज़ाइंस। ये खूबसूरत कोर्ट यार्ड है, और इधर आप टाइल्स देखें। और जैसा कि बागात का इन बादशाहों को बहुत शौक़ था, तो ये इसके कोर्ट के अंदर भी बाग है, और इस तरह के मज़ीद कोर्ट्स आपको मिलेंगे। तो आगे चलते हैं। तो ये लकड़ी की छतें हैं जो बहुत ही खूबसूरत पेंट है इसके ऊपर, और अंदर भी इसी तरह। तो देख सकते हैं कि इन महल में मुख्तलिफ कोर्ट्स हैं, कुछ में छोटे छोटे बाग और कुछ में फवारे लगे हैं। तो शायद ये ख़वातीन के लिए डिफरेंट कोर्ट्स है और मर्द हज़रात के लिए डिफरेंट कोर्ट्स और विजिटर्स के लिए अलग। इसी के अंदर एक गैलरी भी है। यहाँ पर हमने बाहिया पैलेस देखा जो अपने अरूज पर जिस तरह का था उसी तरह मेंटेन किया हुआ है, लेकिन यहाँ पे बादी पैलेस उसी से तकरीबन 2 मिनट की वॉक पे है, जो कि ड्यून्स में बदल चुका है। तो आज हम उसका विज़िट करते हैं। तो चलते हैं, देखते हैं बादी पैलेस। तो 70 दिरहम का ये टिकट है।
तो खलीफा अहमद अल मंसूर ने 1578 में इसकी तामीर शुरू करवाई और ये महल बनाने का मकसद था अपनी शान व शौकत और अपनी वेल्थ का इज़हार करना। जी, तो मूरिश आर्किटेक्चर या नॉर्थ अफ्रीकन मुस्लिम आर्किटेक्चर का जो एक ख़ासा है वो है बागात। तो यहाँ पे जितने भी महल और पैलेसेस या और तारीखी इमारत आपको नज़र आएंगी, उनमें बागात को ख़ास अहमियत हासिल है। और यहाँ भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक छोटा सा बाग है इस कोर्ट यार्ड में, बल्कि चारों अतराफ बाग है। तो इसमें ज़्यादातर माल्टे के और जैतून के पौधे लगे, कुछ फूलों के पौधे और कुछ और नुमाइशी दरख्त भी हैं। तो तकरीबन पूरे महल की छत उड़ चुकी है, छत मौजूद नहीं है। हाँ, ये तहखाने हैं और आप सीमेंटेड छत देख सकते हैं, तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये बाद में रेनोवेट किया गया, लेकिन ऑफ कोर्स इतनी बड़ी छत उस तरह से दोबारा बनाना शायद पॉसिबल ना हो, या शायद ये दिखाना चाहते हों कि ये र्यून्स हैं। तो ये एक और स्क्वायर जिसमें फलों के दरख्त लगे हैं, और यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि ये फर्श और ये जो नीचे की दीवारें हैं, इनको भी प्लास्टर किया गया दोबारा से, ताकि एटलीस्ट लोग आएँ और चल फिर सकें। तो बादशाह की शान व शौकत दिखाने के लिए बनाया गया ये महल आज कबूतर के घोंसलों में बदल चुका है। तो ये है जी कस्बा। मराकश में दो ख़ास जगह हैं, दो मेन डिस्ट्रिक्ट्स हैं, एक मदीना जहाँ पे सोक्स हैं और जामा अल फलास स्क्वायर है, और दूसरा ये वाला कस्बा। और ये वॉल्ड सिटी है जो कस्बा था, इसके गिर्द दीवारें हैं और इसके मुख्तलिफ दरवाजे हैं, जैसे ये दो दरवाजे आप देख रहे हैं और ये मेन दरवाज़ा। इसके अलावा यहाँ पर जो मेन अट्रैक्शन है वो है बादी पैलेस, जो कि र्यून्स में बदल चुका है सादीन डायनेस्टी का, और इसी तरह क्योंकि सादीन यहाँ रहते थे तो उनकी ही कब्र भी यहाँ पे हैं, जो कि सादीन टॉम के नाम से मशहूर है, जो कि बिल्कुल र्यून्स में बदल गया था और 1917 में दोबारा दरियाफ्त हुआ। तो अब ये वो टूरिस्ट अट्रैक्शन है। और इसके अलावा कस्बा के नाम से यहाँ पर तारीखी कस्बा मॉस्क, जो तो 3 जगह हैं देखने वाली, और उसके अलावा कस्बा इटसेल्फ जहाँ का जो सोक है, बाज़ार है, वो घूमने वाला है। तो मदीना जो सोक है उसकी गलियां तंग हैं, छती हुई गलियां हैं, जबकि जो कस्बा का इलाका है ये ओपन है। और यहाँ पर ही तारीखी मस्जिद कस्बा मौजूद है, जिसकी बिल्डिंग को ज़लज़ला की वजह से काफ़ी नुकसान पहुँचा, इसलिए दाखिले पर पाबंदी थी तो हम अंदर नहीं जा सके। कस्बा ही में मौजूद सल्तनत शरीफिया या सादीन डायनेस्टी के कब्र अपने खूबसूरत टाइल वर्क और आर्किटेक्चर की वजह से मशहूर है। तो चलते हैं। 70 स्टैंडर्ड रेट है यहाँ पे, तो टूरिस्ट के लिए खोला गया। हाय, ओ या, थैंक यू। तो ये खंडरात में से डिस्कवर हुई सादीन की कब्र। तो जैसे मैंने बोला, हर अरूज को ज़वाल है, और ये टॉप 10 अट्रैक्शन में से एक अट्रैक्शन सादीन टॉम। और यहाँ पर आप अंदाज़ा कर सकते हैं जितने टूरिस्ट आए हैं, तो विज़िट तो बनता है। तो ये आप कब्र देख रहे हैं, आपको बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा होगा कि बहुत छोटी छोटी ये छोटे बच्चों की कब्रें हैं। जितनी उम्र का बच्चा उस हिसाब से कब्र का साइज़, और वहाँ पर पीछे बड़ों की कब्रें हैं। तो नाम नहीं लिखे यहाँ पर, क्योंकि ज़ाहिर बात है ये खंडरात में तब्दील हो गई। तो दूसरी तरफ मेन कब्र है और वहाँ बहुत लंबी लाइन है, तो बारी का इंतज़ार करते हैं। तो यहाँ पे सुल्तान अहमद अल मंसूर की वालदा की कब्र है, उनका नाम था लाला मसूदा। यहाँ पर मेन कब्र उनकी है। और यहाँ पर कुछ और शाही ख़ानदान के ही लोग होंगे।
लेकिन इनके बारे में डिटेल्स नहीं लिखी। तो मदीना ओल्ड टाउन और कस्बा की गहमा गहमी में आपने बहुत कुछ एक्सप्लोर कर लिया। अब चलते हैं शहर की गहमा गहमी से दूर एक पुरसकून मकाम पर। और पुरसकून मकाम की बात हो तो मराकश के गार्डन सबसे पहले नंबर पर। ये है गार्डन मायोरेल मेरे पीछे, और इसके बारे में आपको मैं बताता चलूँ कि ये 40 साल के अरसे में जैक मायोरेल जो एक फ्रेंच आर्टिस्ट थे उन्होंने बनाया। 1923 में इन्होंने स्टार्ट किया और इसको इस हालत में लाते लाते उनको 40 साल लगे। ये कोई पब्लिक गार्डन नहीं था, ये इन्होंने खुद ज़मीन ख़रीदी, यहाँ पर आए और उन्होंने आपको पता है कि यहाँ पे फ्रेंच हुकूमत रही, तो उस दौर में यहाँ आए और कासाब्लांका से होते हुए यहाँ पर ठहरे और उस बंदे ने यहाँ पर इतनी मेहनत करके ये बाग बनाया जिसको अब इतनी बड़ी टूरिस्ट की गैदरिंग देखने आती है। तो ये एक मेन अट्रैक्शन है, टॉप 10 अट्रैक्शन में से जो आपने लाजमी देखनी है। क्यों? हाँ जी, तो ये है गार्डन की एंट्रेंस। Bello comunque, molto bello. Sì. Ben tenuto. तो इस आर्टिस्ट ने अपनी आर्ट इन पौधों की और इस बाग की सजावट से दिखाई है। तो ये मुख्तलिफ पॉन्ड्स बने हुए हैं यहाँ पर और इसमें मछलियाँ हैं और टोड्स भी हैं। तो इस गार्डन का ये ख़ासा है कि यहाँ पे कुछ ऐसी जो स्पीशीज़ हैं वो आपको रेयरली मिलेंगी। ये आप दोनों अतराफ देख सकते हैं, ऐसी ख़ास वैरायटीज़ हैं जो कि रेयर हैं। गार्डन के अंदर एक म्यूज़ियम भी है और ये म्यूज़ियम है बारबेर म्यूज़ियम। मुझे इसके नाम से इख्तलाफ है क्योंकि ये जो इंडिजिनस पीपल हैं इनको अमासीर कहलाया जाता है, ना कि बारबेर। दिन भर मराकश घूमने के बाद रात को अगर आपने सुकून करना है और ऑफ कोर्स मराकश ऑथेंटिक खाने के साथ, तो यहाँ के रूफ टॉप कैफ़े आपने ज़रूर विज़िट करने हैं, जहाँ पे लजीज खानों के साथ साथ आप व्यू भी इंजॉय कर सकते हैं। प्राइसेस थोड़ी सी ज़्यादा हैं। आपको मैं दिखाता हूँ कि ऊपर आने के मकसद क्या है। एक तो इनकी डेकोर बहुत प्यारी है और दूसरा यहाँ से पूरा जमाल सना का आपको पनारामिक व्यू मिलेगा, बहुत ही खूबसूरत सा। तो ये देख सकते हैं आप। तो जामा सना के साथ साथ मस्जिद कुतुबिया के सामने भी बहुत लेविश रूफटॉप रेस्टोरेंट्स हैं। मैं तो दोनों में गया और दोनों ही ज़बरदस्त हैं। और हाँ, यहाँ पर आपने ट्राई ज़रूर करनी है ताजीन। ताजीन एक मिट्टी के बर्तन को बोलते हैं जिसमें गोश्त को स्लोली पकाया जाता है। बहुत ही नरम और लजीज गोश्त होता है, तो आपने ज़रूर ट्राई करनी है। और इनके पोर्शन बहुत बड़े हैं, मेरे जैसे बंदे के लिए तो ये आधा भी काफ़ी है। मराकश घूम लिया, लजीज खाने खा लिए, तो अब रह गई नाइट लाइफ। तो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा यहाँ के शीशाबाद में। यहाँ पे इनके वेटर भी कोयला चिमटा आरिफ लोहार की तरह बजा बजा कर पेश करते हैं। और यहाँ पर आपको मिलेगा ऑथेंटिक लाइव म्यूज़िक। और अगर आप शीशा नहीं भी पसंद करते तो आप यहाँ पर जाके मोरक्कन टी इंजॉय करें और देखें इनका ऑथेंटिक चाय डालने का स्टाइल। एक बार निकालते हैं, फिर चैनक में डालते हैं और फिर से, और बहुत ऊंचे से ये ड्रॉप करते हैं ताकि टी पे बबल्स बने। तो ये ऑथेंटिक मोरक्कन टी। अगर आपके पास टाइम बच जाए तो आप मदरसा बिन यूसुफ देख सकते हैं, जो भी एक तारीखी इमारत है, बहुत ही खूबसूरत। मैं नहीं जा सका टाइम मैनेजमेंट की वजह से। इसके अलावा आप क्वाड ट्रिप यानी डेजर्ट का ट्रिप, जहां पे आप 4 व्हील वाला क्वाड चलाएंगे, और उसके अलावा
ऊँटों की सफारी, तो इस तरह की मुख्तलिफ़ एक्टिविटीज़ हैं, लेकिन वो आपको एटलीस्ट एक दिन चाहिए होगा क्योंकि वो शहर से बाहर हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर चैनल पे नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करें, और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा कि मराकेश अगर आप जाना चाहते हैं तो इस ट्रिप पे कितना ख़र्चा आता है, तो ज़रूर देखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।